बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको इस्लामिक मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए बेशुमार उसूल मुतय्यन किए हैं, जिनके ऊपर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आज हमारा मौजू है कि वो कौन से अय्याम हैं, वो कौन से दिन हैं जिनके अंदर मर्द अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता, मुबाशरत नहीं कर सकता, उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकता। हालांकि निकाह के बाद ये एक जायज़ अमल है जो किया जा सकता है, लेकिन कुछ अय्याम में इसको मना कर दिया गया है। और वो अय्याम कौन से हैं, उनके ऊपर आज बात की जाएगी। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल महिद, कि कुछ लोग आपसे सवाल करते हैं हैज़ के बारे में। कुल हुआ अज़न, तो आप फरमा दीजिए कि ये गंदगी है, नजासत है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महिद, कि हैज़ के अय्याम में अपनी बीवियों से अलग रहो। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, कि उनसे उनके करीब भी नहीं जाना यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। तो सामीन मोहतरम, पता चला कि हैज़ जो कि औरतों को मंथली पीरियड्स आते हैं, इसके दौरान शोहर बीवी से इंटरकोर्स नहीं कर सकता, मुबाशरत नहीं की जा सकती, और अगर करेगा तो वो हराम है। और यहाँ पे हैज़ के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे फरमाया गया है वला तक़रबूहुन्ना, कि औरतों के करीब भी ना जाओ। यहाँ पे करीब न जाने का मतलब ये है कि उनसे इंटरकोर्स ना करो, मुबाशरत ना करो, मिलाप ना करो। वगरना बाकी आप बात तो कर सकते हैं बीवी से, उससे बातचीत की जा सकती है, उसके हाथ का पका हुआ खाना खाया जा सकता है। हत्ता कि अगर आप रोज़े की हालत में नहीं है, एहराम की हालत में नहीं है, सिर्फ बीवी जो है वो अय्याम हैज़ में है, तो उस दौरान तो आप बोसो किनार भी किया जा सकता है। सिर्फ जो ममानित है वो इंटरकोर्स की है। कुछ लोग गलती करते हैं कि अय्याम हैज़ के दौरान वो बीवी को बुलाते तक नहीं हैं, उसके हाथों का पका हुआ खाना तक नहीं खाते, हालांकि ये गलत है। इसी तरह जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद कुछ अय्याम तक, कुछ दिनों तक निफास का खून आता रहता है, और वो जो निफास का खून है उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो 40 दिन है। मुमकिन है 40 दिन से पहले भी रुक जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो मुद्दत है वो 40 दिन है। तो उस दौरान भी मर्द बीवी से इंटरकोर्स नहीं कर सकता, करेगा तो हराम है। इन दो के अलावा दो और अय्याम, दो और मौके ऐसे हैं कि जिनके अंदर मर्द को मना किया गया है मुबाशर करने से, और वो है हालत एहराम के अंदर, कि जब मर्द ने उम्रे का इरादा कर लिया और एहराम पहन लिया, और या फिर हज का इरादा किया या उम्रे का, दोनों में से, और एहराम पहन लिया, तो उस दौरान भी वो बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकता, मना है। और इसी तरह जब शोहर जो है वो हालत रोज़ा में होता है, तो रोज़े के दौरान बीवी से मुबाशरत करना ये दुरुस्त नहीं, रोज़ा इससे टूट जाता है अगर करेगा तो। हाँ, रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में मना नहीं किया गया, सिर्फ हालत रोज़ा के अंदर मना किया गया है कि मुबाशरत नहीं करनी। कुछ लोग शायद ये समझ लेते हैं कि पूरा रमज़ान का महीना ही मना है, ऐसी कोई बात नहीं। जब रोज़ा खोल लिया जाता है उस वक्त से लेकर सहरी तक के वक्त में मुबाशरत और इंटरकोर्स जायज़ है। सिर्फ रोज़े की हालत में इसको मना किया गया है, क्योंकि इससे रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि ये नफ़सानी ख्वाहिश में आता है। यहाँ पे एक चीज़ का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि कई लोग सुनी हुई बातों के ऊपर ही अमल कर लेते हैं और उसे अकीदा बना लेते हैं। जैसे कोई अगर आपको ये कह देता है कि फ़लाँ बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा मुतबर्रक दिन है, तो उस दिन बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी। देखें, जितना भी कोई मुबारक दिन हो, उसका बीवी के साथ हम बिस्तरी और इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। कई लोग कह देते हैं मुहर्रम में हम बिस्तरी जायज़ नहीं है, या 10 मुहर्रम के दिन, या फिर ज़िलहज के महीने में, रजब के महीने में हम बिस्तरी जो है वो नहीं करनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुरान के अंदर और हदीस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आई कि मुहर्रम के अंदर या ज़िलहज के अंदर या रजब के अंदर बीवी से मुबाशरत को मना किया गया हो। कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती, आयत नहीं मिलती। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि कुरान और हदीस में हमारे लिए जो रहनुमाई है उससे हमें उसके ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो मियाँ बीवी का जो एक मुबारक रिश्ता है, इससे में जितने भी लोग मुंसलिक हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको आपस में प्यार और मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।